खान का हुकूमत बनाने का ऐलान, वज़ीर आज़म वज़ीर आला सब फाइनल, गारंटियां मिल गई। अडियाला में अहम फैसले, पीटीआई को 80 सीटें वापस। नाजरीन, आखिरकार वो ऐलान हो गया जिसका पूरी कौम को शिद्दत से इंतज़ार था। इमरान खान के 4 साला दौरे हुकूमत ने ताकतवरों को भी हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। 2018 वाली हुकूमत वापस आने वाली है। कप्तान के खिलाड़ियों को खुशखबरी सुना दी गई। कप्तान का भी अडियाला जेल से बड़ा वार, सारी जमातों के होश उड़ गए। अडियाला जेल पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा मशहूर जेल बन गई। मुल्की सियासत के अहम फैसले अडियाला जेल से मंजूर होने लगे। अब वज़ीर आज़म भी पीटीआई का होगा और वज़ीर आला भी। कप्तान को ग्रीन सिग्नल मिल गया। गारंटियां भी कप्तान के नाम की जारी होने लगी। आज़ाद उम्मीदवारों को होश आ गया। 80 से ज़ायद सीटें तहरीक इंसाफ को वापस मिल गई। लेकिन क्या इन सीटों के मिलने से पीटीआई वफाक में अपनी हुकूमत बना सकेगी? इमरान खान ने जेल की 4 दीवारी में कैद होकर किस तरह तमाम सियासी जमातों को तिगनी का नाच नचाया हुआ है? क्या वज़ीर आज़म के साथ तमाम सूबों के वज़ीर आला भी पीटीआई से ही होंगे? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वाले आज़ाद उम्मीदवार किस तरह नून लीग के ढंग का ढा रहे हैं? बड़ी खबरें आ गई। इन तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों को इसी वीडियो में आपसे 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, सियासी बोने इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत में एक ऐसा नासूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका खात्मा ही इसका हल है। लेकिन खान साहब किसी भी तौर मुखालफिन को उनके एजेंडे में कामयाब नहीं होने दे रहे। कहा जाता है कि पीडीएम बनी ही इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के लिए थी, लेकिन जैसे इसका काम पूरा हुआ इसे फिर अपनी असली हालत में बदल दिया गया। जैसे किसी कठपुतली को अपना काम करवा कर या तो साइड पर कर दिया जाता है या फिर तमाशे से ही निकाल दिया जाता है। लेकिन अब ये भी कहा जाए कि हमारी सियासी जमातें अभी तक खान फोबिया के ज़ेर असर है तो गलत ना होगा। इस हवाले से हमारे पास कुछ इत्तलात भी हैं। पहली तो ये कि अब ताकतवरों ने भी अपनी गलतियों को तस्लीम कर लिया है और इन गलतियों को ठीक करने के लिए तहरीक इंसाफ को कुछ इशारे मिल रहे हैं। अब वो इशारे क्या हैं, इस पर डिस्कशन बात के लिए रख लेते हैं और आपको एक खबर ये देते चले कि मुल्क की तहरीक के अहम तरीन फैसला अडियाला जेल से होने लगे हैं। नून लीग जो इक़्तिदार पर काबिज होने के लिए अंधाधुंध प्लानिंग कर रही थी, अब अपने ही चालों में बुरी तरह फंस गई है। जेएचयू का गेट नंबर 4 क्यों खोला गया है? क्या ताकतवरों ने कप्तान को जेल से निकालने का बंदोबस्त कर लिया है? इलेक्शन कमीशन की जानिब से नए इंतखाबात के नताज से मुतालिक अब क्या हरसराई होने लगी है? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाजरीन, इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत में एक ऐसा बाब लिख दिया है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। क्या पाकिस्तानी अवाम और क्या आलमी बरादरी हर कोई बस इस धुन में है कि कप्तान को जेल की 4 दीवारी से निकाला जाए। और अब अगर देखा जाए तो ताकतवरों को भी इस काम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस होने लगी है। अब खबर ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक बात नहीं करेगी वह हुकूमत नहीं बना सकती। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट का सहारा नहीं लिया। इल्ज़ाम से पहले सबूत पेश करें, सबूत दिया जाए। अगर मैंने किसी चीज़ का सौदा किया, मैंने हमेशा कानून के बालादस्ती की बात की है। पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि इनके साथ मिलकर बात करते हैं, लेकिन अगर इनमें मुस्लिम लीग नून को वोट देना है तो मैं अपनी शराइत पर नून लीग को वोट दूँगा। मैं नून लीग की शराइत पर उन्हें वोट कैसे दूँ? मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात में जो ताख़ीर हुई है वो मुज़ाकराती कमेटी की गैर संजीदगी की वजह से हुई। ये नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा, ये नुकसान पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है। तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद से मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीटीआई की अक्सरियत है तो वो कहती है किसी से बात नहीं करनी, इसलिए पीटीआई पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के लिए आई ही नहीं। पीटीआई जब बात नहीं करेगी तो वह हुकूमत नहीं बना सकती। इलेक्शन में अवाम किसी एक को इख्तियार नहीं दे रही। अवाम ने कहा पीटीआई को हुकूमत करनी है तो बाकी जमातों के साथ मिलना पड़ेगा। नून लीग को अवाम ने मैंडेट दिया तो उनको भी बाकी जमातों से मिलना पड़ेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस के हवाले से इन्होंने कहा कि मैं कसास नहीं इंसाफ मांग रहा हूँ। उम्मीद है आइन के बाकी बानी को आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। फैसला आया तो मुस्तकबिल में अदलिया हो या कोई और इदारा ऐसा जुर्म नहीं दोहराएगा। उम्मीद है फैसले की वजह से इदारे पर जो दाग है धोया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था कि वालिद को इंसाफ दिलाए, बेटी को इंसाफ नहीं मिला, उम्मीद है नवासे को मिलेगा। नाज़रीन, सीनियर मुशाहिद हुसैन सैयद ने बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। इन्होंने सेनेट में इज़हारी ख्याल करते हुए कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात अरीकी थे। मुश्किलात के बावजूद पीटीआई सिग्नल लार्जेस्ट पार्टी बन गई।
मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। इन्होंने कहा कि इजाज़ चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर मैंने भी दस्तखत किए हैं। 8 फरवरी को अवाम ने साबित किया कि इनका निज़ाम वोट और बैलेट बॉक्स पर इत्मीनान है। अवाम का इत्मीनान है कि वोट के ज़रिए तब्दीली आ सकती है और वाकई 8 फरवरी को वोट के ज़रिए तब्दीली आई है। कायद-ए-आज़म ने वोट के ज़रिए पाकिस्तान बनाया था। मियां नवाज शरीफ बड़े आदमी रहबर हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि चोर हैं, करप्ट हैं या गद्दार अवाम ने वोट देकर मुंतखब किया है, इसको तस्लीम करना चाहिए। जो हो चुका अब ख़त्म किया जाए, तमाम सियासी कैदों को रिहा किया जाए। जबकि सेनेटर अली जफर ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोई माने या न माने, अवाम ने फैसला इमरान खान के हक़ में दिया है। पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के ऐलान के बाद इंतखाबात तक पीटीआई को जलसा नहीं करने दिया गया। एक तरफ एक सियासी जमात का जलसा होता, दूसरी जानिब पीटीआई को रोकने के लिए दफ़ा 144 लगा दिया जाता। सबसे बड़ा जुल्म इलेक्शन से पहले ही पीटीआई का इंतखाबी निशान छीनना था। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी से इंतखाबी निशान ना छीना जाए। अली जफर ने मजीद कहा कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को 3 केसेस में भारी सजाएं सुनाई गई। अगर ये केसेस हाई कोर्ट से ख़त्म नहीं हुए तो हर सियासतदान इसका शिकार बनेगा। जो आज हंस रहे हैं वो कल इसका शिकार होंगे। जब हरिपुर रैंकिंग नाकाम हुई तो इसके बाद वोट तब्दील करके हारने वाले उम्मीदवारों को जितवाया गया। इंटरनेट और ट्विटर बंद कर दिया गया। मीडिया को कवरेज से रोका गया। अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया। ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। कायद-ए-आज़म ने वोट के ज़रिए पाकिस्तान बनाया था। मियां नवाज शरीफ बड़े आदमी रहबर हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि चोर हैं, करप्ट हैं या गद्दार अवाम ने वोट देकर मुंतखब किया है, इसको तस्लीम करना चाहिए। जो हो चुका अब ख़त्म किया जाए, तमाम सियासी कैदों को रिहा किया जाए। जबकि सेनेटर अली जफर ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोई माने या न माने, अवाम ने फैसला इमरान खान के हक़ में दिया है। पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के ऐलान के बाद इंतखाबात तक पीटीआई को जलसा नहीं करने दिया गया। एक तरफ एक सियासी जमात का जलसा होता, दूसरी जानिब पीटीआई को रोकने के लिए दफ़ा 144 लगा दिया जाता। सबसे बड़ा जुल्म इलेक्शन से पहले ही पीटीआई का इंतखाबी निशान छीनना था। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी से इंतखाबी निशान ना छीना जाए। अली जफर ने मजीद कहा कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को 3 केसेस में भारी सजाएं सुनाई गई। अगर ये केसेस हाई कोर्ट से ख़त्म नहीं हुए तो हर सियासतदान इसका शिकार बनेगा। जो आज हंस रहे हैं वो कल इसका शिकार होंगे। जब हरिपुर रैंकिंग नाकाम हुई तो इसके बाद वोट तब्दील करके हारने वाले उम्मीदवारों को जितवाया गया। इंटरनेट और ट्विटर बंद कर दिया गया। मीडिया को कवरेज से रोका गया। अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया। ये जमहूरियत के साथ जुल्म है।